जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज का विषय जो चर्चा का है वो हम लोग पाकिस्तान के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ का क्या नाम है? जनरल कमर जावेद बाजवा। जनरल कमर जावेद बाजवा। तो ये है ना पाकिस्तान का आर्मी जनरल है, चीफ है। तो अभी पाकिस्तान का सबसे सबसे ताकतवर इंसान कौन है? यही पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजपा। तो ये है ना सो पाकिस्तानी है ना सो जाट है, जाट मुस्लिम अपने आप को बोलता है, जाट मुस्लिम है, पंजाबी जाट है, पंजाबी जाट है। तो कभी इसके दादा परदादा है ना सो हिंदू रहे होंगे, तभी ना बाजपा, ये जो बाजपा टाइटल रखा हुआ है तो हिंदू का ही ना टाइटल है, हिंदू का टाइटल है जो है ना सो जाट लोग रखता है, पंजाबी जाट ये सब रखता है बाजपा। तो ये है ना सो तो कभी है ना ये इसका जो पूर्वज है ना इस्लाम कबूल कर लिए होंगे, लेकिन ये अपना है ना सब पहचान बरकरार रखने के लिए अपना टाइटल अभी भी बाजवा रखा हुआ है। तो क्या नाम है? जनरल कमर जावेद बाजवा। ये तो जाट सिख है, सिख कम्युनिटी का है, पंजाबी कम्युनिटी का है, इस्लाम धर्म अपना लिया। तो ये है, तो इसका अब तो है ना सो पाकिस्तान में अभी सबसे सबसे ताकतवर आदमी यही है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। तो ये अब नवंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं। तो नवंबर में क्या हुआ, इनका रिटायरमेंट आएगा, रिटायर्ड होंगे तो इसके बाद कोई दूसरा आर्मी चीफ बनेगा। तो है नेचुरल चीज है, बनेगा। तो अभी कुछ दिन पहले अमेरिका इसको बुलाया था, अमेरिका गया जनरल बाजपा। तो वहाँ पर ना मिला, वहाँ का जो थिंक टैंक है सबसे मिला उला सब हो गया। तो उसके बाद ना तो वहाँ पर बातचीत में चर्चा किया कि वह जनरल बाजपा का अंतिम, अब रिटायर हो रहा है तो उसका अंतिम इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा यही है कि वह है ना जनरल बाजवा चाहता है कि है ना सो भारत से रिश्ते जो उसके है ना सो वो है ना सो सुधर जाए, यानी कि भारत पाकिस्तान में जो रिश्ता है वो सुधर जाए, मधुर हो जाए। सब लोग एक दूसरे के देश में जाए आए, पर्यटन करे, बिजनेस करे, उद्योग करे, यानी कि भारत से रिश्ता सुधारना चाहता है। उसका अंतिम इच्छा यही है कि भारत से रिश्ता सुधर जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इससे पहले भी अनेक जो है ना पाकिस्तान का अनेक जो राष्ट्रपति हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, जो भी वहाँ का जो तानाशाह सैनिक तानाशाह हुआ, आर्मी चीफ हुआ, ये सब भी है ना अनेक बार बोला है कि भारत से वह अपना रिश्ता है ना सुधारना चाहता है। लोग एक दूसरे के देश में जाए आए, पर्यटन करे, घूमे फिरे, कोई है ना सो वीजा का कोई रोक टोक नहीं हो। जैसे कि है ना भारत से नेपाल में जाता है, वीजा का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये जनरल बाजवा बोला कि भारत और पाकिस्तान में रिश्ते इतने अच्छे हो जाए कि है ना सो लोगों को है ना ये वीजा ऑन है ना अराइवल वीजा, ये है ना सो लोग है ना सो एक दूसरे को वीजा ऑन अराइवल वीजा जो नहीं होता है, एक दूसरे को लोग है ना सो बिना रोक टोक के आसानी से ऑन अराइवल वीजा ये सब मिल जाए, खूब मधुर। ये उसका अंतिम इच्छा है। तो इससे पहले भी पाकिस्तान का कुछ लोग और भी है ना ये सब इच्छा जताया, लेकिन कभी पूरा नहीं हुआ। तो है ना सो अमेरिका में जाके बोला, रिटायर होने से पहले बोला है। तो भारत और पाकिस्तान में जो रिश्ता इतना खराब, इतना तनावपूर्ण रिश्ता है, मारामारी का रिश्ता है, इतना आतंकवाद है, घुसपैठ है। आप जानते हैं कि दोनों मुल्क में भयंकर गरीबी है, बेरोजगारी है। पाकिस्तान में भी भयंकर गरीबी है, भयंकर बेरोजगारी है, लोग वहाँ पर सड़क महंगाई इतना है। हमारा देश में भी, भारत में भी उससे भी ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जनसंख्या वृद्धि है। दोनों देश जूझ रहे हैं, लेकिन दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं। तो इसके पीछे मुख्य हाथ किसका है? इसके हम ये जो है ना, पहले तो एक ही देश था, लेकिन 1947 में बंटवारा हुआ तो उधर पाकिस्तान बना, इधर है ना सो हिंदुस्तान रहा। तो इसके जो ना मारपीट होता है, लड़ाई पीट होता है, दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो इसमें ना सारा ऊर्जा दोनों देश का खत्म होता है। जो इसको है ना सो अब जो दोनों देश अपने इतना ना ऊर्जा ना सो बेरोजगारी पर देते, उद्योग धंधा पर देते, जनसंख्या इतना वृद्धि हो रहा है, इतना जो है ना सो अपना इंडस्ट्री पर देते, तो ये देश दोनों देश काफी तरक्की करता, शांति से रहता, लोग मिलजुल के रहते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसके पीछे हाथ है अमेरिका का। अमेरिका सबसे बड़ा देश है दुनिया का। आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश कौन है? अमेरिका या यूरोप का जो नाटो का जो सदस्य है, ब्रिटेन है, अमेरिका ब्रिटेन या उसका जो कुछ है ना राष्ट्र सब है, फ्रांस है, ये सब नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान मिलकर रहे, शांति कायम हो, लोग एक दूसरे के यहाँ आए जाए, ये अमन चैन से रहे, ये नहीं चाहता है। जो भी है ना पाकिस्तान में उठा पटक होता है, तख्ता पलट होता है, तो उसके पीछे अमेरिका का हाथ होता है। अभी क्या हुआ कि इमरान खान का तख्ता पलट हो गया। अभी इमरान खान को ना प्रधानमंत्री पद से हटा के किसको बना दिया? शहबाज शरीफ है ना, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। तो इमरान खान चाहता था क्या चाहता था कि ना सो रूस से उसका संबंध अच्छा हो। इमरान खान यही चाहता था कि रूस से सस्ता तेल मिले,
रूस उसके यहाँ इन्वेस्ट करे, वो भी है ना रूस से है ना कुछ रक्षा रक्षा सौदा करे, रूस के तरफ करीबी जा रहा था। तो अमेरिका को ये अच्छा नहीं लगा, वो इमरान खान का तख्ता पलट कर दिया, पैसा दे दिया, सब सांसद को खरीद लिया, वहां पर ना सो शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री वहां का बना दिया। तो ये इसके पीछे पाकिस्तान में जो भी तख्ता पलट होता है तो इसके पीछे अमेरिका ही का हाथ होता है। तो अमेरिका आया, जितना भी जो है ना सो दुनिया का बड़ा बड़ा शक्तिशाली देश है 4-5 वो, ये कभी नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान में रिश्ता मधुर हो। तो इसीलिए ना सो लड़वाता है, दोनों देश को लड़वाता है, और है ना सो लड़वाता है और हथियार बेचता है। जानते हैं अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा है ना हथियार का सप्लायर है, जितना हथियार बेचता है। तो है ना तो अमेरिका क्या पाकिस्तान को भी हथियार बेचता है, भारत भी से भी है उसका हथियार बेचता है। तो दोनों देश को हथियार बेचता है, अपना मुनाफा कमाता है। तो भारत पाकिस्तान दोनों लड़ेगा तो फायदा किसका है? अमेरिका का। अमेरिका अपना हथियार बेचेगा, भारत पाकिस्तान लड़ेगा। तो जिंदगी भर भारत पाकिस्तान लड़ेगा, तो इसमें ना फायदा अमेरिका का है। भारत में दोनों देश है ना तो अपना जो मुख्य मुद्दा है, जैसे शिक्षा पर, चिकित्सा पर, बेरोजगारी पर, इंडस्ट्री पर, उद्योग धंधा पर ध्यान नहीं दे, आपस में लड़ाई करे, तो फायदा अमेरिका का है। अगर दोनों देश है ना तो अमन चैन से रहेगा, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, बेरोजगारी, रोजगार, जनसंख्या वृद्धि पर ध्यान देगा, तो है ना सो अमेरिका का तो बट्टा बैठ जाएगा ना। यहाँ कश्मीर में अगर पर्यटन लोग आने लगे पूरे दुनिया से, तो ये ना सो ये अमेरिका के लिए तो अच्छा है नहीं। तो अमेरिका ही है, जितना भी कश्मीर में जितना दिक्कत होता है, भारत पाकिस्तान का रिश्ता खराब है, इसके पीछे अमेरिका ही कहा था। अमेरिका ही है ना सो वहाँ का जो सेना अध्यक्ष है वो सबको पैसा दे के खरीद के है ना सो वहाँ पर आतंकवाद तो कि ये है ना अलकायदा को भी खड़ा किया हुआ। क्या आप जानते हैं रोनाल्ड रीगन जो है ना अमेरिका का 1980 के दशक में वहाँ का प्रेसिडेंट था। तो व्हाइट हाउस में क्या हुआ, तालिबान का नेता सबका मीटिंग हुआ था। तो उसमें ना उस समय रूस के खिलाफ अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए है ना सो ये अलकायदा को खड़ा किया था। कौन? अमेरिका ही खड़ा किया था। ये अलकायदा को है ना सो मुजाहिदीन को, तालिबान को स्टिंगर मिसाइल कौन दिया था? अमेरिका ही दिया था, रूस के सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए। तो वही है ना, वही मुजाहिद, वही जिहादी के बाद में क्या किया, रूस जब का विघटन हो गया, सोवियत रूस का विघटन हुआ, तो है ना कश्मीर की तरफ फेंक दिया। तो ये अमेरिका चाहता है कि यहाँ भारत पाकिस्तान जिंदगी भर लड़े, बेरोजगारी वहाँ हो, भुखमरी हो, लड़ाई पीट हो, तो ये कभी आपस में विकसित नहीं हो, डेवलप नहीं हो, शांति यहाँ कभी नहीं बहाल हो। तो ये यही अमेरिका का पूरा पॉलिसी है। वहाँ का बड़े बड़े जो सेना अध्यक्ष है, वहाँ तख्ता पलट कौन कराता है पाकिस्तान में? अमेरिका कराता है। वहाँ के सेना अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष को खरीद लेता है पैसा देके वहाँ पर, है ना कि कभी ये नहीं हो। तो ये इसके पीछे यही है। तो जनरल बाजवा तो चाहता है कि भारत से उसका है ना संबंध अच्छा हो जाए। भीतर वही इससे पहले भी है ना नवाज शरीफ हुआ या है ना सो बेनर्जी भुट्टो हुआ, देखिए ये सब चाहते थे कि है ना सो अच्छा से मधुर संबंध बन जाए, आपसी रिश्ता अच्छा हो। लेकिन अमेरिका है ना वहाँ पर इतना है ना वहाँ के नेता को खरीद लेता है पैसा देके, और वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी करवा देता है। भारत में भी है ना देखिए कितना नेता अमेरिका का चमचागिरी करता है। वह भारत को पूरा बाजार ही बना के रखा हुआ है। भारत को अमेरिका क्या समझता है? बाजार। इतना जनसंख्या उसका सारा है ना मल्टीनेशनल कंपनी आता है, अपना सामान यहाँ बेचता है। तो भारत को मार्केट की तरफ तौर पर मानता है। और दोनों देश लड़ेगा, तरक्की नहीं करेगा। तो यही है। तो ये जो पाकिस्तान का भी है ना सो अभी जनरल बाजवा ये तो बोल रहे हैं कि ना इतना मधुर संबंध हो कि वीजा का जरूरत नहीं पड़े, वीजा अराइवल हो जाए, लोग एक दूसरे से लड़े। लेकिन अमेरिका वहां पर बार बार तख्ता पलट करा देता है, इनस्टेबली। अगर जनरल बाजवा भी अगर चाहेगा तो क्या करेगा, उसका भी तख्ता पलट करवा देगा। तो अमेरिका ही विलन है। अमेरिका है तो ये बार बार है ना सो इस्तेमाल करता है उसको, है ना आतंकवादी सबको पैसा मुहैया करता है, हथियार, ये सब कहाँ से आता है? अमेरिका है, ये सप्लायर है। तो यही है, ये अमेरिका ही है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी। चीन भी पाकिस्तान का खूब इस्तेमाल करता है। चीन भी नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान आपस में मिलजुल कर रहे, इसके बीच में मधुर संबंध बने। तो चीन भी पाकिस्तान का जब तक उपयोग करता है, भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल करता है। तो देखिए चीन भी है ना सो ये नहीं चाहता है कि है ना सो ये अगर भारत पाकिस्तान का लोग अगर मिल जाए तो इसमें तो बहुत ही अच्छा फायदा है, एक दूसरे के दोस्त आए, पर्यटन बढ़ेगा, उद्योग धंधा, बेरोजगारी ये सब मिटे। तो ये है अमेरिका चीन, यही सब दो देश है, ब्रिटेन है, यही इसके पीछे हाथ है जो इतना आतंकवाद, बेरोजगारी, भुखमरी जो लग रहा है। दोनों है ना सो नहीं चाहता दोनों भारत पाकिस्तान तरक्की करे, मिलजुल के प्रेम से रहे। तो यही इसका हाथ है। तो अब हम जानते हैं जनरल बाजवा का तो अंतिम इच्छा बोल दिया कि अंतिम इच्छा कि भारत से मेरा संबंध अच्छा हो जाए, एक दूसरे के लोग आए जाए, वीजा और अराइवल मिल जाए, एकदम ये मधुर संबंध हो। लेकिन अमेरिका है ना उसमें इमरान खान का तख्ता पलट करवा दिया। इमरान खान तो खुद आरोप लगाया कि मेरा जो तख्ता पलट हुआ है उसमें अमेरिका का हाथ है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान है ना रूस के करीब जाए, उसे रूस से तेल खरीदे, उससे रूस से रक्षा सौदा करे। तो यही सब चीज है, अमेरिका ही इसके सबसे पीछे इसका हाथ है, हथियारों का सौदागर है अमेरिका।
तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।